यकीन और भरोसा क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तज़ा हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास आए, देखा हजरत फातिमा तो ज़हरा की तबीयत ज़रा नासाज थी, बड़ा हत्ता कि तेज़ बुखार था, बीमार थी। तो फरमाया कि फातिमा तूने कभी फरमाइश नहीं की, मेरा दिल चाहता है कोई फरमाइश करो, अली तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना चाहता है। तो सुनो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कौन सी फरमाइश की। फरमाया कि ए अली अगर मेरी फरमाइश पूरी करना चाहते हो तो मुझे अनार, मेरा आज अनार पे दिल है, एक अनार ले आओ, हत्ता कि मेरे लिए अनार खरीद के ले आओ। तो हजरत अली जब बाजार में पहुंचे, जेब में देखा इतने पैसे नहीं थे, सिर्फ इतने पैसे थे, बस एक अनार मिल सकता था, दूसरा नहीं मिल सकता था। अब घर में लेकर आ रहे थे, रास्ते में किसी सवाली ने हत्ता के कहा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, 3 दिन से फाके में हूँ, ए हजरत अली मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो आपने वही अनार निकाला और सवाली को दे दिया है। अब घर में आए, हजरत अली का चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरे पर गमगीन के आसार हैं। बीबी फातिमा तो ज़हरा फरमाती ए अली, ए मेरे सरताज परेशान नहीं होना, अगर मैं अनार खा लेती तो खुश ना होती, अगर अल्लाह की राह में दे आए हो फातिमा को ज्यादा खुशी हो रही है। क्या फरमाया, जो मैंने अनार की फरमाइश की थी वो तुम अल्लाह की राह में दे आए हो, अगर मैं खाती तो खुश ना होती, आज मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम अल्लाह के रास्ते में दे के आ गए हो, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। अब हजरत अली हजरत फातिमा बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर आता के किसी आने वाले ने आवाज दी कि हजरत अली तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ने अनारों का तोहफा भेजा है। अब हजरत अली दरवाजे में आते हैं, क्यों क्या देखते हैं, हजरत सुलेमान फारसी हैं और उनके हाथों में 9 अनार मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह। कहते हैं अली अल्लाह के नबी ने तोहफा भेजा है, कबूल फरमाइए। फरमाया नहीं नहीं, ये 9 अनार मेरे नहीं हो सकते, अगर अनार मेरे होते, अल्लाह ने मेरे घर भेजने होते तो 10 अनार होने थे, अल्लाह की राह में मैंने एक दिया था, अल्लाह ने 10 वापस भेजने थे। अल्लाह की ज़ात पर कितना यकीन करते थे, कितना भरोसा करते थे। कहा कि अल्लाह की राह में मैंने एक दिया है तो उसके बदले में मेरे रब ने 10 मुझे वापस देने थे, ये तो 9 अनार हैं, ये मेरे नहीं हो सकते। अब हजरत सुलेमान फारसी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो 10वां अनार भी निकल आया। फरमाया अली तुम्हारा यकीन चेक करना चाहता था, भरोसा देखना चाहता था कि अल्लाह की ज़ात पर कितना यकीन और भरोसा रखते हो, कि अल्लाह की राह में एक दे के आए हो तो उसके बदले कितना अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें 10 वापस भेजने थे। अरे ये यकीन क्या चीज होती है, गौर करो ईमान वाली बहनों। आज हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारे जहन कहाँ होते हैं, लेकिन ऐसे दुआ किया करो ये सोच कर हमारा रब हमारे दुआएं कबूल फरमा रहा है, हमारा अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। तो गौर करो ईमान वाली बहनों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने, जब फिरौन ने हर तरफ ऐलान करवा दिया, अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि जिस घर में भी बच्चा पैदा हो कत्ल करवा दिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह, ताकि वो बड़ा होकर मूसा ना बने, वो बड़ा होकर पैगंबर ना बने, बच्चों को कत्ल करवा रहा था। अब हजरत मूसा की माँ फरमाती हैं कि जब मेरे घर लड़का पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, तो मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से एक बात आई कि ए बीबी अपने बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दे, रब जाने और मूसा अलैहिस्सलाम जानेगा। अब बीबी ने क्या किया, अपने बेटे को संदूक में बंद किया। अरे अकल तो ये कहती है जब संदूक में बच्चा कैसे जिंदा रह सकता है। अब उसकी माँ ने दरिया में बहाया तो भरोसा किया अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन किया कि ए अल्लाह मैं तेरे भरोसे पर अपने बेटे को, तेरे तुझ पे यकीन करके अपने बेटे को यहाँ छोड़ रही हूँ, इस दरिया में डाल रही हूँ, अल्लाह तू जाने तो मेरा बेटा जानेगा। तो सुनो फिर जब अल्लाह की ज़ात पर उस बीबी ने यकीन किया, भरोसा किया, तो सुभान अल्लाह, अब वो ही संदूक तैरता
हुआ फिरौन के घर के सामने दरिया था, गुजरने लगा ना वो ही संदूक। धरती हजरत आसिया दरिया के किनारे पर बैठी थी, संदूक खोला तो खूबसूरत बच्चा नजर आने लगा। कहती है हमारे घर औलाद नहीं है, हम इस बच्चे को पालते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। फिरौन को मना लिया, यहाँ तक कि वो खुद इस घर में उस घर में परवरिश करते रहे, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया अगर मैं मूसा को फिरौन के घर में ना पालूं तो मुझे मूसा का रब कौन मानेगा। जिस वजह से वो बच्चे कत्ल करवा रहा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत का निजाम देखो, उसी के घर में वो मूसा अलैहिस्सलाम पल रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन ये यकीन भरोसा क्या चीज है, जब यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, बड़े हुए, फिर माँ जो इस कदर यकीन भरोसे वाले थी, तो बेटा भी अल्लाह ने ऐसा नेक अता फरमाया था जो बहुत बड़ा पैगंबर बना। ईमान वाली बहनों, यही मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा मुबारक होता था। जब लोगों ने जादूगर आ गए, सब ने अपने अपने सांप छोड़ दिए, तो हजरत मूसा फरमाते हैं अल्लाह अब मैं क्या करूं, इन्होंने अपने अपने सांप छोड़ दिए, बड़े बड़े जादूगर मुकाबला करने आए हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तो तुम्हारे हाथ में डंडा है, जो असा है उसको जमीन पर फेंको। अरे अकल तो ये कहती है सांप को देखो तो डंडा उठा लेते हैं, उसको मारने के लिए डंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रब का हुक्म आ गया डंडे को जमीन पर फेंक दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन किया, रब की जात पर भरोसा किया। जब असा मुबारक को जमीन पर फेंका तो फिर अल्लाह ने अपना निजाम दिखाया कि असा बहुत बड़ा सांप असदहा बन गया, बहुत बड़ा असदहा बन गया। यहाँ तक के ईमान वाली बहनों, ये वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। जब आपके यहाँ कौम आ गई, तो जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया, किस तरह फरमाया व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने पानी मांगा, जब पानी मांगने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे मूसा अलैहिस्सलाम इस असा को पत्थर पर मारो, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस असा को पत्थर पर मारो। जब इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नत अशरत ऐना, जब कौम ने पानी मांगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया कि इस असा मुबारक को, डंडे को पत्थर पर मारो। अरे पत्थर से कभी पानी निकलता है, लेकिन जब आपने असा डंडे को वहां पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे उबलने शुरू हो गए थे। यकीन था, अल्लाह की जात पर भरोसा करके पत्थर पर डंडे को मारा तो पानी निकलना शुरू हो गया। अरे यही वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह की जात पर इतना यकीन भरोसा किया करते थे। जब ईमान वाली बहनों, ये वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जब दरियाए नील के करीब पहुंचे तो हत्ता कि वहां पीछे से लाखों करोड़ों का लश्कर लगा हुआ था, हाथों में तलवारें, तीर उठाए, सब भाग रहे थे, दुश्मन पीछे से आए हुए हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया के पास आकर देखा कि आगे रास्ता भी जाने का नहीं है। फरमाया अल्लाह मैं क्या करूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस अपने असा मुबारक को पानी पर मारो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा पानी पर मारा तो अल्लाह ने रास्ते बना दिए, अल्लाह ने रास्ते बना दिए, क्योंकि यकीन था, भरोसा था मेरा रब रास्ते बनाएगा। अरे ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जरा आइए मेरे हुजूर के गुलामों की भी कितनी शान है, सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन नबी वकास ये हुजूर के गुलाम है, नबी के गुलाम है। एक जंग के लिए जा रहे थे, दरिया अचानक आ गया, आगे रास्ता नहीं था जाने का, पता नहीं था किस रास्ते में आगे दरिया आ जाएगा। तो वहां दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगे, ए दरिया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान वो कौम के लिए रास्ते तूने छुआता के बना दिया था, तो हम तो हुजूर के वही वफादार गुलाम हैं, हमारे लिए भी रास्ता बना दीजिए। तो ईमान वाली बहनों, जब इतनी सी बात करनी थी, मेरे हुजूर के वो गुलाम की इतनी सी बात करने से दरिया ने रास्ते बनाने शुरू फरमा दिए, रास्ता बन गया। वहां से आप हजरत साद बिन नबी वकास दरिया के उस तरफ पहुंच गए। जैसे ही उस साइड पर पहुंचे तो गुलामों से पूछा, दोस्तों से पूछा कि तुम्हारी कोई चीज रह तो
धोने गई दरिया में तो एक दोस्त ने कहा हाँ मेरा एक मट्टी का प्याला रह गया है दरिया में। अब अगर हम होते तो कहते मट्टी का प्याला है तो जाने दो, लेकिन हजरत साद कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें मट्टी का प्याला भी वापस लेकर देता हूँ। दरिया के पास आए, कहने लगे दरिया मट्टी का प्याला हमारा वापस लौटा दे। तो लहरों ने मट्टी का वो प्याला भी वापस कर दिया। मतलब ये है कि आप जो भी चीज अता के मांगती हैं तो यकीन भरोसे के साथ मांगा करें। अल्लाह सबकी दुआओं को देखो फिर कैसे कबूल फरमाता है। यकीन और भरोसा बहुत बड़ी चीज है।